व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास में इंतखाबी इस्लाहत का फैसला। उसी रोज दूसरा बड़ा फैसला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने किया। मीसाके पाकिस्तान पर दस्तखत करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी कायम की है, जो 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे में दस्तखत करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ की अदालत के बारे में भी खबरें आ रही हैं। उनके गुर्दों में तकलीफ की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। ये 2-3 खबरें हैं जिन पर आज हम आपके साथ तबादला ख्याल करेंगे। वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहत नाफिज की जाए। उन इंतखाबी इस्लाहत की सबसे 2 बड़ी अहम बातें ये हैं कि सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से किए जाएं और मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम राइज किया जाए। ये दोनों बातें बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों बातें मेरा ख्याल ये है कि ऐसी हैं कि जिनसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। इसके अलावा एक हुकूमत ये भी चाहती है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया जाए। ये सब काम के लिए हुकूमत को कानून साजी करनी पड़ेगी और वो कानून साजी मामूली नौयत की नहीं है, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को अपोजिशन के तावन की जरूरत है। लेकिन ये बात खास तौर पर देखी गई है कि वजीर आजम इमरान खान, जिनकी हुकूमत के बारे में शक व शुबे की कोई गुंजाइश भी नहीं है और सारी दुनिया ये बात कहती है कि ये धांधली की पैदावार है, वो इंतखाबी धांधली रोकने के लिए कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करती है, कभी शो ऑफ हैंड्स की बात करती है। अभी ताज़ा तरीन इलेक्शन हुए हैं गिलगित और बल्तिस्तान के, कि जिनके बारे में कहा गया है कि ये 2018 के इलेक्शन का रिप्ले था। उस हुकूमत से शफाफो, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने का तो तसव्वुर बड़ा मुश्किल नजर आता है मुझे। लेकिन बहरहाल अगर वजीर आजम वाकतन संजीदा है, इंतखाबी इस्लाहत करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें अपोजिशन के पास जाना पड़ेगा, अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, उनका तावन हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन को यकीन नहीं है कि ये वो टोला है कि जो इक्तदार में बेईमानी के जरिए आया है, यानी जिसको अवाम की ताईद हासिल नहीं थी और उसे अवाम पर मुसल्लत किया गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत होनी चाहिए, दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। फिर शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए ताकि ये सेनेट के इंतखाब में जो कारोबार होता है ये ख़त्म हो जाए और फिर सेनेट का इंतखाब हो या कोई और हो, पसे पर्दा जो कुफ्तें उसके लिए काम करती हैं, उसको जोड़ तोड़ के लिए, लोगों की वोटें खरीदने के लिए और दबाव के जरिए वोट दिलवाने के लिए, ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सब काम के लिए अगर नेक नीति हो, दयानतदारी हो और हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे। फिलहाल तो वज़ीर आज़म के ये ऐलानात महज ऐलानात हैं, इसलिए कि अभी तक तो इनके पास ना तो 2/3 अक्सरियत है
और ना ही सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल है सेनेट में। किस तरह ये अपने कानून को मंजूर करा सकेंगे? ये महज सियासी नारेबाजी है। से एक बहरहाल एक लोगों की ये बताना मकसूद है कि हम देखें कितना हम संजीदा है, कि हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, हम ये चाहते हैं जनाब धांधली ना हो। धांधली की पैदावार जो है वो कह रही है कि धांधली ना हो। बड़ा दिलचस्प मतलब लोगों के जहनों में ये सवाल आता है। बहरहाल ये हो नहीं पाएगा इनसे। इनकी हुकूमत तो जाने वाली नजर आती है। मुझे लगता है कि इन पे अगर आइंदा आने वाले दिसंबर और जनवरी के महीने बड़े भारी हैं। उससे पहले ये इस तरह के ऐलानात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये बताना मकसूद उनका ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन इमरान खान के नसीब में मुझे नजर नहीं आता। इसी रोज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास मुनक्कद हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ तो शरीक नहीं हो सके, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मरियम नवाज भी तशरीफ लाई। इस इजलास का मेन एजेंडा तो था मीसाके पाकिस्तान, जिसका हमने बहुत पहले जिक्र किया था। आज वो अमली सूरत में बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके 12 नकात पर इत्तेफाक राय हो गया। आउटलाइन एक बन गई है, 5 रुकनी कमेटी बन गई है। ये कमेटी 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तारीखी जलसे आम में अवाम के सामने पेश करेंगे और फिर वहां कायदीन दस्तखत करेंगे। ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तर्ज पर एक वायदा होगा जिसपे सारी अपोजिशन की जमातें कायम रहने के लिए अपने आप को ऐद करेंगी। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन सवाल ये है कि पीडीएम ने तो आज भी ऐलान ये कर दिया वो तहरीक को तेज चला करेगी, लेकिन हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। सूरत हाल इस हद तक खराब है कि अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर ये सारे ऐलानात हुकूमत के ऐसे फेक लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐलानात इनका कोई असर नहीं होगा। इसलिए बहरहाल ज़रूरी है कि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने आप को बुलंदी से नीचे की तरफ लाएं। वो जो ऐलानात कर रहे हैं, इन ऐलानात को उस वक्त तक न करें जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी नुक्ते पर कोई मायदा नहीं हो जाता। इस तरह आप ऐलानात करते रहेंगे, अपोजिशन उसको रिजेक्ट करती रहेगी। फिलहाल तो अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो आपके किसी बड़े ऐलान को कबूलियत का दर्जा ना होने दे। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो मिसाके पाकिस्तान हो रहा है इसके बड़े असरात मरतब होंगे। ये पाकिस्तान की अवाम को एक 12 नकाती एजेंडा देंगे और इसी पर आइंदा ये इकट्ठे चले भी हैं। लोगों के एक उम्मीद की किरण नजर आएगी कि हम इस नुक्ता नजर के तहत आइंदा आने वाली हुकूमत बनाएंगे, आइंदा आने वाले मुल्क में इस्लाहात करेंगे। इसलिए ये मामूली बात नहीं है कि जो मिसाके पाकिस्तान हो रहा है। ये मिसाके पाकिस्तान, इसका मतलब यह है कि कम से कम निकात जिसमें इस्लाम की बालादस्ती को एक कबूल किया गया है, ये कबूल हो गया है अपोजिशन के तहत। अब इसकी तफसीलात तय हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मिसाके पाकिस्तान मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करेगा। शुक्रिया।